अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पट्ठों का अकड़ाव, पट्ठों का खिंचाव, आसाबी कमजोरी और कमर दर्द। देखिए नाज़रीन, कमर दर्द मुख्तलिफ उसके असबाब होते हैं, मुख्तलिफ उसकी वजूहात होती हैं और मुख्तलिफ उसके अकसाम होते हैं। हमारे यहाँ अक्सर जो है कमर दर्द को एक ही किस्म की कमर दर्द समझी जाती है, जिसकी वजह से कहीं से कोई ऐसा टोटका हमें मिलता है तो हम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि हमें बजाय फायदे के हमारा मामला जो है वो खराब होता जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे स्लिप डिस्क हो जाता है, जिसमें S1 का जो मकाम है, L4 का जो मकाम है, L5 का जो मकाम है, तो वहां पर फिर दर्द होने लगता है। तो इसको मोहरों का दर्द कहते हैं। तो ये बड़ा एक मसला बन जाता है। तो इस हवाले से अगर कोई आपका मसला है तो इस हवाले से मैंने वीडियो बना चुका हूं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप देख लें, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो आज हम आम तौर पे जो कॉमन कमर दर्द होते हैं, पट्ठों के खिंचाव होते हैं, अकड़ाव होते हैं, तो उस हवाले से बात करेंगे कि ये पट्ठों के खिंचाव क्यों होते हैं, ये पट्ठों की कमजोरी क्यों हो जाती है, ये आसाबी कमजोरी जिसको कहा जाता है, ये दरअसल क्या वाकईतन आसाबी कमजोरी है। तो इस पे इंशाल्लाह आज तफसील से बात होगी, तो मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ये वीडियो का एक लाइक करना आपका हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनता है। तो अगर वीडियो पसंद आती है इसको आगे शेयर भी कर दिया करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आसाबी कमजोरी क्या है। आसाबी कमजोरी से मुराद ये कि आपके जिस्म के अंदर गर्मी की ज्यादती हो चुकी है, आपके पट्ठे जो है वो नरम हो चुके हैं और उस वजह से आपकी नर्वस जो सिस्टम है, नर्वस जो टिश्यूज है, उनके अंदर जो है वो वीकनेस आ जाती है। और ऐसे लोग मैं आपको कहता हूं कि 100 में से कोई 1% होते हैं। लेकिन हमारे यहां अक्सर जो आसाबी कमजोरी जिनको कहा गया जाता है, वो दरअसल आसाबी कमजोरी नहीं होती, वो या तो आसाबी सोजिश होती है या फिर वो उजलाती कमजोरी होती है। तो उनको फिर आसाबी कमजोरी समझ के उसका फिर इलाज किया जाता है, जो अक्सर इलाज नाकाम होता है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप डायग्नोस करवाएं, आप तशखीस करवाएं कि मेरा मसला असल है क्या। आप जब सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर अपने तौर पर खुद ही इलाज करना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपका मसला बजाय हल होने के वो बिगड़ता चला जाता है। उसकी वजह यह कि आपको असल मसले का पता ही नहीं है, आपको कास का पता नहीं है, आपको सबब का पता नहीं है। आपको अगर कमर दर्द है तो कौन सी किस्म की दर्द है आपको नहीं पता। आपको अगर पट्ठों में दर्द है तो किस वजह से दर्द है, पट्ठों का खिंचाव है, अकड़ाव है, पट्ठों की कमजोरी है, आपको नहीं पता। तो इसलिए जो भी आपका मसला है उसको आप पहले सही तरह से उसकी डायग्नोस करवाएं, तशखीस करवाएं, चेकअप करवाएं। उसके बाद फिर उसका आप अगर चाहें तो आप खुद इलाज कर लें, लेकिन पहले तशखीस होना जरूरी है। तो नाज़रीन, आसाबी कमजोरी जिसको समझा जाता है वो आसाबी कमजोरी नहीं होती। दूसरी, पट्ठों की कमजोरी, ये भी बहुत कम लोगों में पट्ठों की कमजोरी होती है। ये पट्ठों की कमजोरी दरअसल दिल की कमजोरी होती है। जिसका दिल कमजोर होता है, दिल डूबने लगता है, डर खौफ होता है, तो वहां पर जो है वो पट्ठों की कमजोरी होती है। ये भी बहुत कम देखा गया है। लेकिन असल जो मसला होता है वो पट्ठों का अकड़ाव होता है। अब वो पट्ठों का अकड़ाव क्यों होता है? हमेशा साइंस का एक उसूल है कि सर्दी से चीजें जो है उनके अंदर सख्ती आ जाती है और गर्मी से जो है वो चीजें पिघल जाती हैं, नरम हो जाती हैं। तो दरअसल जब उजलाती आसाबी तहरीक होती है
یا आसाबी उजलाती तहरीक होती है, वहां पर क्या होता है कि पट्ठों के अंदर जो है वो अकड़ाव आ जाता है, उनके अंदर सख्ती आ जाती है। तो सख्ती की वजह से, उनके अंदर अकड़ाव आने की वजह से वो सही तरह से वो वर्क नहीं करते, फोल्ड नहीं होते। जहां आप बैठते हैं जैसे आप उनको हरकत में लाते हैं वो हरकत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर आपको चुक पड़ जाती है, जिसकी वजह से आप कोई वजन उठाते हैं तो भी आपके जो है वो कमर में दर्द हो जाता है, पट्टे आपके खिंच जाते हैं। और अगर आप बैठे बैठे उठते हैं तभी आपको जो है वो दर्द फील होता है, या फिर आप जो है हम मिस्त्री करने के बाद आपके पट्टे जो है वो अकड़ जाते हैं। तो इस तरह के मसाइल से आप दो चार हो जाते हैं। ये दरअसल होता है पट्टों का अकड़ाव या पट्टों का खिंचाव, और ये तहरीक होती है उजलाती आसाबी, और इसमें जो है वो खुश्की सर्दी का अंसर जो है वो गालिब होता है। हरारत की कमी होती है, हरारत की कमी की वजह से उनके अंदर, पट्ठों के अंदर वो सख्ती आ जाती है। तो हमने पट्ठों को क्या करना है, नरम करना है, ताकि वो सही तरह से वो वर्किंग उनके अंदर आ जाए, वर्क करना वो शुरू कर दें। इस तरह के बहुत सारे आपको इकसाम मिलेंगे इसमें, लेकिन असल जो मैंने आपको सबक बताया कि ये पट्ठों का खिंचाव होता है, जिसको अक्सर जो है लोग समझ नहीं पाते और फिर उसका गलत तरीके से इलाज करते हैं। तो पट्ठों का जो खिंचाव है, पट्ठों का जो अकड़ाव है, इसके लिए हमें जिगर को हरारत देनी पड़ेगी, जिगर को हमें तेज करना पड़ेगा, उसको हमें एक्टिव करना पड़ेगा। ठंडी चीजों से, बादी चीजों से हमें परहेज करना पड़ेगा, जिसमें आपने दूध, दलिया, कस्टर्ड, सिवियां, सफेद चावल, इस तरह मिठाइयां और दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, इस तरह की जो चीजें हैं, बादी चीजें और खट्टी चीजें और ठंडी चीजें, इन तमाम चीजों को आपने छोड़ देना है। आप पकौड़े इस्तेमाल करें, मछली इस्तेमाल करें, आप शहद इस्तेमाल करें, खजूर इस्तेमाल करें, आप काले चने जो है वो शोरबे में पका, शोरबे वाले वो आप इस्तेमाल करें, देसी मुर्गी का आप इस्तेमाल करें। इस तरह जो खजूर है, इंजीर है, मुनक्का है, किशमिश है, तो इस तरह की जो है वो चीजें आप इस्तेमाल करें, जिससे जिगर के अंदर हरारत बने। जिगर के अंदर जब हरारत पैदा होगी, ताकत पैदा होगी, तो आप आसानी से जो है ना, आपके जो पट्टे जो खिंचे हुए हैं उनके अंदर नरमी आ जाएगी, सही तरह से वो जो है वो वर्क करना शुरू करेंगे, आपके सारे दर्द जो है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि थोड़ा सा दर्द होता है, हम पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। वो पेन किलर जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। ये आपके स्पाइनल कार्ड को जो है वो कमजोर कर देती है, और फिर स्पाइनल कार्ड की बाद में जाके ये टीबी हो जाती है। तो इस तरह आप ना करें। सेल्फ मेडिकेशन को, चाहे आप अंग्रेजी मेडिसिन खाते हैं, चाहे आप यूनानी मेडिसिन खाते हैं, वो अपने तौर पर आप ना लें, सही तरह से इसकी डायग्नोज करके फिर उसका इलाज करें। तो इसके लिए ये आपने ग़िज़ा लेनी है। ग़िज़ा के साथ आपने कावा जो है वो अजवाइन और पुदीना का लेना है। एक चुटकी आप अजवाइन की ले लें, एक चुटकी आप पुदीना की ले लें। इसमें मीठे के लिए आप गुड़ मिला के इसका कावा आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम ले लें। इसके साथ एक और काम करें, अगर आप कच्चा अंडा पी सकते हैं वो कच्चा अंडा पी लें, या थोड़ा सा आप दूध लेके उसमें आप अंडा मिला के उसको गर्म करके, दूध को उसमें अंडा मिक्स करके गरम गरम जो है वो आप वो दूध पी लें अंडे वाला। तो इससे भी इंशाल्लाह आपको काफी जो है वो आराम आ जाएगा। इसके साथ मैं जो आपको इलाज के लिए 2 नुस्खे देता हूं वो आप इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल करम से आपका कमर दर्द जो है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। पहला नुस्खा बता रहा हूं, उसमें एक चीज लेनी है अजवाइन देसी, सुर्ख राई लेनी है और तेजपात लेने हैं। तीनों जो है वो आपने 1-1 तोला लेना है। गंधक आंवला सार इसमें आपने 3 तोला शामिल करनी है। इसके आपने अच्छी तरह से बारीक सफू बना के 1000 mg की आप कैप्सूल भर लें। सुबह, दोपहर, शाम 1-1 कैप्सूल पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। दूसरा जो नुस्खा है वो थोड़ा बनाना मुश्किल है, उसको बहुत एहतियात से बनाना पड़ता है। इसमें है राई 12 तोला, सुर्ख मिर्च जो है वो आप 12 तोला शामिल करें। इसके साथ कुश्ता अजराकी, ये आप 3 तोला शामिल करें। कुश्ता अजराकी बनता है कुचला से बनता है, कुचला एक जहर है, उससे ये बनता है, ठीक है। कुश्ता फौलाद ये 4 तोला आपने शामिल करना है। कुश्ता अजराकी 3 तोला, कुश्ता फौलाद आपने 4 तोला, और फिमुल फार ये सिंखिया जहर है, ये भी एक जहर है, तो इसके लिए आपने 3 माशा करना है। तो इनको आपने सिमुल फार को भी अच्छी तरह से मुदब्बर करना है, या सफू
بالکل کھال کر کے سرمے کی طرح بنانا ہے، تب جا کے یہ کام کرے گا۔ تو ان کو آپ نے ملا کے صفوف بنا کے اس کے آپ نے 500 mg کے کیپسول بن لینے، صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول بن کے آپ استعمال کروائیں۔ اللہ کے فضل کرم سے کمر درد ہو، پٹھوں کا کھچاؤ ہو، پٹھوں کا اکڑاؤ ہو، ہر قسم کی کمزوری آپ کی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔